यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें। ओ सही में उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना कितना ही भला है प्रियो। आपको मालूम है वचन में लिखा हुआ है फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ओ आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो यीशु ही है जो हम सबों को सामर्थ देता है और उसमें आप सब कुछ करने पाते हैं प्रियो। वचन में लिखा गया है प्रियो, निर्गमन 15:2 में वहाँ ऐसा लिखा गया है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। ओ वो यहोवा ही हम सबका बल है और भजन का विषय है प्रियो। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उसकी महिमा करें प्रियो। ओ यस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। मेरा हिम्मत तू ही है, मेरी ताकत तू ही है। ओ मेरा जीवन तुझ में ही है, ओ मेरा जीवन तुझ में ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। ओ जब अंधेरी राहों से होकर चलना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरा गढ़ भी तू ही है, तुझ में ही मैं छिप जाऊंगा। मेरा सुरक्षा तुझ में ही है, मेरा भरोसा तू ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। ओ यस लॉर्ड, प्रभु तू महान है, तो अद्भुत है खुदा। निश्चित तौर से प्रभु तू ही हमें बल देता है, तू ही हमें सामर्थ देता है, तू ही हमें ताकत देता है। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा। दुनिया की सारी मुसीबत मुझ पे आ पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, ओ मैं ना डरूंगा।
मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। मेरी शक्ति तू ही है, तुझ में ही मैं बल पाऊंगा। ये मेरी सांसें तुझसे ही है, ये मेरी धड़कन तुझसे ही है। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय हो यीशु। आइए प्रिय, उस परमेश्वर के लिए हम एक जोरदार ताली दे। ओह यस लॉर्ड, यू आर ग्रेट एंड यू आर माइटी। प्रभु तू महान है, तू अद्भुत है। ओह धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए प्रियो, हम सब कोई अपने आंखों को हम बंद करें और हम उस परमेश्वर की दृष्टि करें प्रियो। ओह थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रियो। भजन संहिता में लिखा गया है 73 का 8 में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। ओह यस, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जो स्थिति परिस्थिति चल रही है प्रियो, आप सोचते रहेंगे मैं कहां जाऊं, आप सोचते रहेंगे मैं किधर देखूं। ओह, भजन संहिता 121 का 1 में लिखा गया है, मैं अपने नजरें उस पर्वत की ओर उठाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। यस, सही में प्रियो, आज उस परमेश्वर के समीप में रहना भला है, अच्छा है, और वही है जो हमें आशीष करता है। थैंक यू लॉर्ड। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। सही में प्रभु, अगर तू हमारे पास ना होता खुदा, तो शायद हमारा ये जीवन कुछ भी नहीं होता प्रभु। तो हमारे जिंदगी में है प्रभु, इसलिए हमारा जीवन पूरा है प्रभु। ना फिरूंगा मैं कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। ना फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है खुद मेरा हम सफर। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूं अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूं अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। मैं गुनाह की हाथ भी
जिंदा हुआ, ये सच था मैं कि मरा हुआ, मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये सच था मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी, तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है तेरा मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ यस, निश्चित तौर से खुदा इस आराधना के जरिए आपने सबको स्पष्ट किया है, सबको छुआ है। इस घड़े समय प्रभु तेरे दास के जरिए हम उस जीवित सत्य वचन को सुनने जा रहे हैं। सबों के कान को आप खोलिएगा प्रभु, और प्रभु सब जिस तरह 100 गुना आशीष पाने पाए ऐसा अनुग्रह कीजिएगा। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन और बहुत सारे आत्मिक बातों को और परमेश्वर के राज्य के कुछ नियमों को लेकर आते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों हमने आपके सामने एक टॉपिक के विषय में बात किया था और उस टॉपिक का आज पार्ट 2 हम सुनने को जा रहे हैं। वो विषय है डिस्कवर योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ पार्ट 2। आइए इस बातों को समझने से पहले, जानने से पहले, वचनों को सुनने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी तू भला परमेश्वर है और अपना ध्यान, अपना नज़र हमारे ऊपर में तो रखता है प्रभु जी, और तू हमारा फिक्र करता है, चिंता करता है। यहोवा परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं इन तमाम बातों के लिए। इस समय प्रभु हम परमेश्वर पिता डिस्कवर योरसेल्फ पार्ट 2 हम लोग इसमें एक मैसेज हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, और चर्चा का विषय रहेगा प्रभु कि हम अपने आप को कैसे खोजें, कैसे ढूंढें, कैसे जाने कि हमें करना क्या है। यहोवा परमेश्वर पिता इन तमाम बातों को जब सुनते हैं प्रभु, यहोवा परमेश्वर पिता हमें समझ दे, और प्रभु जी प्रत्येक जितने जुड़ रहे हैं प्रभु जी उनको तू समझ दे प्रभु परमेश्वर पिता। मुझे भी प्रभु जी तो बुद्धि दे, समझ दे कि मैं इसे सही ढंग से प्रभु जी श्रोताओं के सामने में रखने पाऊँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, कृपया आप लोग इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनने पाएँ और इस वचन के द्वारा से आशीषित होने पाएँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले दिनों में जब हमने पार्ट 1 में जब बातें की तो हमने कहा कि हम लोग अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहते हैं। उसका कई एक रीज़न है, उसमें से एक रीज़न, एक कारण यह है कि हम क्यों पैदा हुए हैं और हमें करना क्या है हमको नहीं मालूम। हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें करना क्या है, जब हम उसको नहीं पकड़ने पाते हैं, उसको खोजने नहीं पाते हैं, हम अपने आप को डिस्कवर नहीं करते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मुझे करना क्या है, तब हमारा जीवन में असंतोष रहता है, संतुष्टि नहीं रहती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि कई एक बार हम अपने जीवन में उन कार्यों को करते हैं जिसके लिए कि हमको बनाया ही नहीं गया है, हमको डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। परमेश्वर ने हमें डिज़ाइन नहीं किया है जिस चीज़ के लिए, अगर हम उसको करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम उसको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो बल और वो वरदान हमारे अंदर में नहीं रहती हैं, और हम लोग कोई दूसरा ऐसे काम कर बैठते हैं जिसको कि एक्चुअली हमको नहीं करना है, किसी और को करना है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी कारण से कई बार हमारे जीवन में असंतोष होता है। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य को भली भांति समझना और जानना है, उसको खोजना है। और ये एक दिन में नहीं होता है। आप
और हम अपने जीवन का उद्देश्य को एक दिन में नहीं जानते, फ्लिक सेकंड में आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए समय लगता है। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए इस विषय में हम लोग जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ इससे पहले मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कुछ वचनों को लेकर। पहला जो वचन है वो यिर्मयाह 29 उसका 11 में यूँ कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। ये बहुत बड़ा बात है प्यारो। परमेश्वर कुछ कल्पनाएं हमारे विषय में, कुछ कल्पनाओं को किया है, प्लानिंग्स है, योजना है, थॉट्स अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आई हैव द थॉट्स, मैं तुम्हारे विषय में जो विचार करता हूं उसको मैं जानता हूं, बोलता है मैं जानता हूं। जब परमेश्वर जानता है, ओ कहीं ना कहीं कोई तो जानता है हमारे विषय में, परमेश्वर जानता है, तो क्यों ना हम परमेश्वर से उस विचार को निकाल लें, तब हम संतुष्ट रहने पाएंगे। और कहता है वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। कितना सुंदर बात है। वो हानि की नहीं है। परमेश्वर जो हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, सोचता है, विचार करता है, वो कुशल ही की है। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट अ वंडरफुल वर्स। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा था, मैं जब अपना पढ़ाई में था, इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, और उस समय में मेरे लाइफ में बहुत सारे फेल्यूर्स आए और मैं चिंता से घिरा हुआ था। रात को रोते रोते सोता था और उसके बाद जब सुबह उठता था तो आंसू के साथ में उठता था। ऐसे दिन गुजरते थे, घंटों घंटों रोता था। चिंता, फिक्र, ये सब मुझे दबाती थी। कई बार रात को जब मैं सोता था दूसरे लोग मेरे आवाज को ना सुनने पाए रोने का, इसलिए मैं अपने मुंह में कोई कपड़ा ठूस लेता था और सिर्फ आंखों से आंसू बहते थे। लेकिन परमेश्वर उस असफलता से मुझे निकाला और सफलता की ओर लेकर गया। मुझे मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री परमेश्वर ने दिलाया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हो सकता है आपके जीवन में आज आंसू होंगे, हो सकता है आपके जीवन में आपने अपने आप को खोजा नहीं है, असंतुष्टि का जीवन है जिसके कारण से आप तड़प रहे हैं, आगे अंधेरा सा दिख रहा है, लेकिन इस वचन के अनुसार मैं आपको श्योर गारंटी देता हूं, आप जिसको अंधेरा बोलते हैं उसी अंधेरे में आपके लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां पर मेरा फ्यूचर अंधेरा सा लग रहा था, उसी जगह परमेश्वर ने उजियाला लेकर आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अंधकार में से ज्योति को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अंधकार के अंदर में ज्योति नहीं देखने पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी अंधकार में से ज्योति को बुलाता है। आपका फ्यूचर अगर अंधकार सा लग रहा है, अपने आप को इस समय आप खोजने नहीं पाए हैं, तो वो समय आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो डिस्पेंसेशन आ गया है, वो काल आ गया है जिसमें आप अपने आप को खोजने पाएंगे और एक तराशा हुआ चीज जो आपके अंदर में छुपा हुआ है वो बाहर आएगा और ढेर सारे लोग आपके द्वारा से आशीषित होंगे और इसके द्वारा से परमेश्वर का महिमा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 यूं कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहां पर एक शर्त है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो यह वचन आपके लिए है। यहां क्या कहता है, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। यहां लिखा हुआ है सब बातें मिलकर भला को उत्पन्न करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे चीज जीवन के राहों में आगे बढ़ते समय में गड़बड़ा जाती है। हमारा लाइफ में कोई टेस्ट नहीं है लगता है, लेकिन प्रभु जितना जो चीज गड़बड़ हुआ है और जो सही हुआ है उस सारे चीज को मिलाकर भला को ही उत्पन्न करेगा, भला को उत्पन्न करेगा, आपके जीवन में भला को उत्पन्न करेगा। और कहता है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर एक बुलाहट को देखते हैं हम लोग। परमेश्वर का एक इच्छा है और उस इच्छा में परमेश्वर ने आपको बुलाया है। कैसे जानेंगे आपको बुलाया है? आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो बुलाहट जो है उसी में आपका जीवन का उद्देश्य छुपा हुआ है। बस उसको डिस्कवर करने की बात है, बस उसको खोजने की बात है। उसी को हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग उसको खोजें। कैसे खोजें? कौन सा ट्रैक में खड़े हो जाएं कि वो उभर कर आए।
इन्हीं बातों को हम देखने को जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। भजनकर दाऊद भजन संहिता 139 उसका 17 to 18 में यूं कहता है, देखिए कितना सुंदर दाऊद जिन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे तकलीफें सही, उसके जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आए। साउल जो पहला राजा था वो उससे जलन रखता था और कितने बार उसे हत्या करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उसे हर बार बचाया है, क्योंकि दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य था और बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, बहुत सारे आत्मिक अनुभव, बहुत सारे एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में दाऊद का हुआ है। परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देखा है और इससे वो जान गया है एक बात और एक स्टेटमेंट कह रहा है। क्या कह रहा है? दाऊद कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। यानी हे परमेश्वर, तू जो मेरे विषय में सोचता है वो सचमुच बहुत ही कीमती है। भले दूसरे लोग कोई सोचे चाहे ना सोचे, परमेश्वर हे पिता, हे प्रभु, तू मेरे विषय में जो कल्पना करता है, मेरे विषय में जो तू सोचता है, हालेलुया, 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 वो बहुमूल्य है। Thy thoughts towards me is so precious, is so precious, हालेलुया, बहुमूल्य है। उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यानी परमेश्वर इतना ज्यादा सोचता है, इतने सारे कल्पनाएं हैं आपके विषय में, मेरे विषय में, जैसे दाऊद के विषय में था, इतना ज्यादा है कि आप उसको गिनेंगे तो उसका जोड़ बहुत बड़ा निकलता है, आप हिसाब नहीं करने पाएंगे, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते, लिखता है। अगर एक एक विचार जो मेरे विषय में तू सोचता है, एक एक मोमेंट का सोच विचार, अगर मैं उसको गिनूंगा तो कहता है कि बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। एक मुट्ठी बालू उठा के देखिए आप समंदर के किनारे में से या तो नदी में जाइए और एक मुट्ठी बालू को आप गिनने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक मुट्ठी बालू को गिन नहीं सकते हैं तो समंदर के किनारे जो बालू आप कैसे गिन सकते हैं? आप इतना कीमती हैं और परमेश्वर आपके विषय में इतना कुछ सोचता है, अनगिनत विचार। हालेलुया, इसीलिए खुश हो जाइए, वो समय, वो वक्त आपके पास में आ गया है। अगर आपने अपने जीवन का उद्देश्य को नहीं पकड़ा है, नहीं जाना है, तो वो उभर कर आएंगे। हो सकता है आप में से कितने लोग अपने जीवन के उद्देश्य को कुछ को समझने पाए हैं, जानने पाए हैं। कुछ लोग इस क्रम में हैं कि काफी चीज समझ चुके हैं अपने जीवन के उद्देश्य को, लेकिन पूरी रीति से सारा उद्देश्य की बातें प्रकट नहीं हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 साल पहले मेरे अंदर में कल्पना ही नहीं था कि ये एक नया चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना पैदा होगा, लेकिन ऑट्स ऑफ मन्ना जो है आज उभर के आया है। वो जो मेरे अंदर में था, परमेश्वर ने उसे निकाला। इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कई एक बातें जो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका सारा उद्देश्य प्रकट हो गया है, नो नो नो। परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे जीवन में है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। हालेलुया। जब वो चीज हमारे जीवन में प्रकट होती है, वो हमारे जीवन को सुंदर बनाती है और उसके द्वारा से परमेश्वर का महिमा होता है। आमीन। तो कहता है भजनकार कहता है, आखिरी में कहता है, जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। हालेलुया। सोते समय प्रभु तो मेरे संग साथ रहता है, जब जाग उठता हूं तो मेरे साथ में रहता है, मेरे संग में रहता है। हालेलुया। वो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू मुझे कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए नहीं छोड़ता है कि परमेश्वर को खुद को इतना जुनून है, इतना इंटरेस्ट है दाऊद के ऊपर में, और दाऊद के ऊपर में केवल नहीं, आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, कि सोते उठते जागते खाते पीते वो हमारे संग साथ रहना चाहता है और साथ में रहना चाहता है, और साथ में रहकर उन तमाम रहस्यमय बातें, एक इटर्नल फ्यूचर जो हमारे अंदर में छुपा हुआ है। हालेलुया। सब उपदेशक उसका 3:11 में पढ़ेंगे। अंग्रेजी बाइबल में तो क्लियर है, परमेश्वर ने एक अनंतकालीन भविष्य को मनुष्य के हृदय में छुपा रखा है, ऐसे लिखा हुआ है अंग्रेजी बाइबल में। हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल स्पष्ट है, छुपा कर रखा है। और परमेश्वर ने इतना काम किया है इंसान के अंदर में, ऐसे चीज डिजाइन करके रखा है कि इंसान खोजते खोजते उसको सारा चीज को उसको समझ में नहीं आता है और समझ नहीं आता है।
इतनी सारे बातों को परमेश्वर निकालना चाहता है। तो आप जानिए, आपको और मुझे परमेश्वर को वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जैसे दाऊद सोते समय परमेश्वर उसके पास में था, उठते समय परमेश्वर उसके पास में था। और परमेश्वर को केवल परमेश्वर इसके पास नहीं आता था, ये खुद भी कहता है, मैंने निरंतर यहोवा को अपने समीप रखा है ताकि मैं ना डगमगाऊं। हालेलुया। वो स्वयं भी परमेश्वर को अपने सम्मुख, अपने सामने हमेशा रखता है। आज एक सवाल है, क्या निरंतर 24 घंटा आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो शुरुआत कीजिए, प्रार्थना का जीवन को तगड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, वचन का अध्ययन को तगड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए, और उन स्वर्गीय कल्पनाओं में खो जाइए ताकि वो सारी बातें आपके अंदर से उभर कर निकल कर आए। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज परमेश्वर आपको कितना फिक्र करता है, कितना चिंता करता है, एक डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। इस वचन को आप पढ़ें, ये कोई नया वचन नहीं है आपके लिए। वो पढ़ेंगे लूका उसका 12 उसका 6 से लेके 7 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसको पढ़े हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर आपके विषय में कितना फिक्र करता है, क्योंकि आपके पीछे में एक उद्देश्य छुपा हुआ है, और वो उद्देश्य जब तक बाहर ना आए, निकल कर ना आए, परमेश्वर जब तक प्रोजेक्ट ना करे, तो परमेश्वर को भी चैन नहीं आता है। हाँ, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को भी चैन नहीं आता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लूका उसका 12 6 से 7 पद। वहां कहता है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं मिलती? गौरैया एक चिड़िया है। 2 पैसे में 5 गौरैया क्या नहीं मिलती? हाँ, मिलती है। एक मामूली सा चिड़िया है, उसका कोई बहुत ज्यादा दाम नहीं है, 2 पैसे में 5 गौरैया मिलती है। फिर भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। उन 5 गौरैयों में से एक को भी नहीं भूलता। हालेलुया। फिर कहता है, तुम्हारे सिर के बाल, सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। आप चिड़िया से ज्यादा कीमती हैं, आप चिड़िया से ज्यादा कीमती हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है। इसे मामूली और हल्का रूप से मत लें। ऐ मेरे कोई मित्र, मेरे कोई भाई, कोई बहन, जो तू अगर निराशा में है, तो हम बताना चाहते हैं आपको, निराशा में है तो उसका कुछ कारण हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं है, हमेशा के लिए वो नहीं है। तो अभी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। चिड़ियों को नहीं भूलता जिनमें परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है। आप में यीशु वास करता है, यीशु को ग्रहण किए हैं तो पवित्र आत्मा वास करता है। भला आपको कैसे भूल सकता है, कैसे भूल सकता है? चिड़ियों को क्यों नहीं भूलता? मालूम, चिड़ियों को भी परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है। हर एक चिड़िया का उद्देश्य अलग अलग है। चिड़िया लोग का एक नॉर्मल उद्देश्य कैसे है? मैक्सिमम चिड़िया लोगों का, इन वादियों में परमेश्वर ने ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, और इन पेड़ पौधों को, जैसे कि किसान लोग खेती करते हैं, धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, इसके लिए बीज बुनना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसके पीछे में इंसान का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो पेड़ जरूरत है। हो सकता है वो पेड़ का लकड़ी कहीं पर कोई फर्नीचर के लिए यूज आएगा, हो सकता है उस पेड़ का कोई फल मेडिसिन के लिए यूज में आएगा, हो सकता है उस पेड़ का छाला किसी और के लिए काम में आएगा, लेकिन उस पेड़ को लगाने के लिए इंसान मेहनत नहीं करता है। तो परमेश्वर ने क्या किया है? चिड़िया लोगों को चुना है। वो लोग एक जगह क्या करते हैं, उस पेड़ का फल को खाते हैं, और उसके बाद में फल खाते समय में वो बीज उनके पेट में चला जाता है, और ये चिड़िया उड़ के कहीं और जाता है, और जब वहां पर अपना मल को छोड़ता है तो वो बीज वहां पर छोड़ देता है।
एक पेड़ यहां पर लगा हुआ था, लेकिन वही पेड़ दूसरा जगह इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां का बीज को का ट्रांसपोर्ट का जो मोड है वो चिड़िया बना। तो चिड़िया लोग आज इन वादियों में कितना सारा पेड़ लगा रहे हैं आपको नहीं मालूम। जितना पेड़ आप नहीं लगाए हैं उतना पेड़ चिड़ियों ने लगाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपना उद्देश्य को चिड़ियों के पीछे भी छोड़ कर रखा है। हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर चिड़िया के पीछे ऐसा उद्देश्य है, हालेलुया, तो आपके पीछे आपके लिए परमेश्वर का कितना बड़ा उद्देश्य होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें फोकस करने की कोशिश कीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एक जानवर का हम उठाएंगे आज, उसी जानवर से ही हमारा स्टडी रहेगा और हम अपने जीवन को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ नियम सब उस घटना में से है। हम अगर पढ़ेंगे जकरिया के पुस्तक उसका 9 का 9, यहां पर एक जानवर है, वो है गधा। या तो गधा का बच्चा, गधी का बच्चा, लद्दू का बच्चा। इसके पीछे भी परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है। और सबसे वंडरफुल बात है, ये गधा जो है इसके लिए प्रोफेसी हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए प्रोफेसी हुआ। वंडरफुल। परमेश्वर तो जानवर लोगों को भी प्रोफेसी में डाल दिया है। जब जानवर लोग अगर प्रोफेसी के अंदर में आते हैं, आपके विषय में क्या मैं बताना चाहता हूं, आप भी एक प्रोफेसी के अंतर्गत में आते हैं। आइए देखते हैं जकरिया उसका 9 का 9, यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहां पर यह प्रोफेसी है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र एक दिन जब पैदा होगा इज़राइल में, और अपना सेवा काल में एक टाइम होगा, उसको यरूशलेम मंदिर में जाना होगा। तो यरूशलेम मंदिर में जाना होगा तो वो पैदल नहीं जाएगा, वो एक गधी के बच्चे के ऊपर में बैठकर जाएगा। ये एक प्रोफेसी है। अब ये प्रोफेसी को पूरा होना है तो गधी का बच्चा को आना है, उसका मां को भी आना है। बिना मां का बच्चा नहीं हो सकता है। और ये जो गधी का बच्चा है, जकरिया नबी के टाइम में जो गधी थे उन्हीं में से पैदा होते होते यीशु मसीह का टाइम तक पहुंचे। पैरेलल ये प्रोफेसी कहा गया। तो उस टाइम से जो गधा था उसी से प्रजनन होते होते फैलते बढ़ते एक गधी का बच्चा को आना है जिसमें यीशु मसीह बैठेगा। अगर गधी के बच्चे के लिए एक प्रोफेसी है तो आप सोच रहे होंगे क्या मेरे लिए कोई प्रोफेसी है? प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं आपके लिए भी प्रोफेसी है, आपके लिए भी प्रोफेसी है। हालेलुया। आपके लिए भी प्रोफेसी है। मैं प्रोफेसी के अंतर्गत में आता हूं? चलिए उस वचन को पढ़ने से पहले ये गधी का बच्चा के साथ में क्या हुआ है उसको हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं बताऊंगा कि आप भी प्रोफेसी के अंतर्गत में आते हैं। आप सोचते हैं कि कोई प्रॉफिट ने मेरे लिए प्रोफेसी नहीं किया। कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल में आपके लिए प्रोफेसी है, वो उसको निकाल के मैं बताना चाहता हूं। ये जो भविष्यवाणी हुआ है वो कब पूरा हुआ और कैसे पूरा हुआ उसका हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 21 1 से 8 मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें लेकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता
के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो वचन जकरिया 9:9 में कहा गया था वो पूरा हो, इसलिए हुआ। ऐसे लिखा हुआ है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा हुआ, वरन लद्दू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लेकर उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। जब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में तब बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। ये घटना हम लोग देखने पाते हैं। अब यहां पर साफ साफ एक बात लिखा हुआ है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यह इसलिए हुआ, भविष्यवक्ता ने कहा था, इसलिए ये गधी के बच्चा को रेडी होना है, उसका मां को रेडी होना है, या तो एक मां को पैदा करना है। ये इसलिए हुआ। अभी सवाल पैदा होता है, क्या आपके लिए मेरे लिए कोई प्रोफेसी है? गधी के बच्चे के लिए तो प्रोफेसी था। एक प्रोफाउंड प्रोफेसी बताता हूं, जनरल। आइए देखते हैं, रोमी उसका 8:28 से 30 मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपके लिए पढ़ रहा हूं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। फिर देखिए यहां पर कैसे आपके लिए प्रोफेसी है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो परमेश्वर पहले से आपको जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। अब देखिए, पहले से ठहराया भी है। इज इट नॉट ए प्रोफेसी फॉर यू? क्या यह आपके लिए भविष्यवाणी नहीं है? क्या यह भविष्यवाणी आपके लिए मामूली लगता है? मेरे लिए बहुत बड़ा कीमती है यह भविष्यवाणी। पहले से ठहराया भी है। फिर देखिए कितना कीमती कीमती बात लिखा हुआ है कि उसके पुत्र, देखिए क्यों ठहराया है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। वाह 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 वाह, कि हमें इसलिए ठहराया है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में हो, एग्जैक्टली लाइक जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितना बड़ा प्रोफेसी है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, आपको ठहराया, मुझे ठहराया, उन्हें बुलाया भी लिखा हुआ है। जिनको ठहराया उनको बुलाया। ऐसे खाली पीले नहीं बुलाया है, एक खास काम के लिए बुलाया है। और जिन्हें बुलाया क्योंकि उनके जीवन में बड़ा उद्देश्य है, इसीलिए उन्हें धर्मी भी ठहराया। परमेश्वर को करना पड़ रहा है, अरे इस व्यक्ति को मैं ठहराया हूं, मैं बुलाया हूं, और कैसे मैं इसको जब तक पोजीशनिंग नहीं दूंगा, उसे धर्मी ठहराऊंगा नहीं, तो इसका जीवन का उद्देश्य बाहर आएगा नहीं। धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। आमीन। क्या आप देखिए, ऊपर वाला घटना हमने देखा, गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठकर यरूशलेम जब जा रहा है, वो होसन्ना होसन्ना का आवाज सुनाई दे रहा है। लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग कपड़े बिछा रहे हैं, लोग डालियां बिछा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक रिजॉइसिंग माहौल में है। कौन? गधी का बच्चा, उसका मां भी, दोनों ही प्रोफेसी के अंतर्गत में आ रहे हैं। और चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं, रिजॉइसिंग है उसके चारों तरफ से। इस माहौल को उसने नहीं देखा था। मैं बताना चाहता हूं, आपका जीवन का उद्देश्य जब उभर के आएगा और ठीक पोजीशनिंग में रह जाएंगे, तो आपके चारों तरफ रिजॉइसिंग रहेगा। हालेलुया। ऐसे माहौल को परमेश्वर देता है। आप जानने पाएंगे रियली, हालेलुया, कि परमेश्वर आपको राइट पोजीशन में रख दिया है। आपका जीवन का उद्देश्य निखरने लगा है, उभरने लगा है। आप जानने पाएंगे। वाह, वंडरफुल।
ये बड़ा प्रोफेसी है हमारे लिए। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, है ना, कि आपका अगर सवाल है क्या मेरे लिए कोई प्रोफेसी है, तो आपके लिए यही प्रोफेसी है। रोमी उसका 8:28-30, उसने पहले से जाना, ठहराया, बुलाया, धर्मी भी ठहराया, और इसलिए ठहराया है कि उसके द्वारा से, आपके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन। फिर देखते हैं इस गधी के बच्चे के लिए प्रोफेसी है, लेकिन प्रोफेसी एक शुरुआत है। प्रोफेसी को मैं कैसे कहूंगा, हाउ टू अंडरस्टैंड प्रोफेसी। प्रोफेसी इज गॉड्स थॉट्स फॉर ए पर्सन। परमेश्वर का विचार है एक व्यक्ति के लिए। प्रोफेसी नॉर्मल रूप से समझना है तो परमेश्वर का एक विचार है एक व्यक्ति के लिए, एक देश के लिए हो सकता है, एक कम्युनिटी के लिए हो सकता है। ये परमेश्वर का विचार है। उसी विचार में से जैसे जैसे हम लोग जानने पाते हैं, वैसे वैसे हमारा लाइफ में प्रोफेसी पूरा होते जाता है। अभी इसके लिए प्रोफेसी हुआ है इस गधी के बच्चे के लिए, लेकिन हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे कि कैसे वो गधी का बच्चा उस उद्देश्य में बहता है या वो उद्देश्य उभर कर आता है। अब देखिए कि गधी के बच्चे में जब यीशु मसीह बैठेगा, ये उद्देश्य है, तो एक समय है जब कि वो गधी का बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने के लिए पैदा होना पड़ेगा। हमें किस रूप से पैदा होना पड़ेगा? आप में से अगर कोई पैदा नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं कौन सा पैदा होना, माँ के गर्भ से तो पैदा हो गया। माँ के गर्भ से तो पैदा हो गए हैं, परमेश्वर से पैदा होना है, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है। आप में से कोई व्यक्ति ऐसे सुन रहा है मुझे आज, जो आज तक नया जन्म प्राप्त नहीं किया है, परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा से वो यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो हमारे पापों के लिए क्रूस में जान दिया, लहू बहाया, उसे कब्र में डाल दिया गया, 3 दिन के बाद में यीशु मसीह जिंदा हुआ, और आज भी वो जिंदा है। आज भी वो जिंदा है यीशु मसीह। उस यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु बोलकर, मालिक बोलकर अपना लेते हैं, और उसके सारे कामों को विश्वास करते हैं, और उसके साथ जो कुछ भी घटना हुआ यीशु मसीह के साथ, उसको विश्वास करते हैं, मैं बताना चाहता हूं हमें नया कर देता है और हमारा लाइफ एक्टिवेट होता है उस दिन। तो यहां पर गधी का बच्चा को पैदा होना पड़ा, एक समय है, पढ़ेंगे सब उपदेशक उसका 3 उसका 1 से 2, वहां पर लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। फिर कहता है जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। यहां पर बीच वाला भाग कहता है जन्म का समय और मरण का समय। मैं बताना चाहता हूं एक जन्म का समय है, शारीरिक रूप से एक बार जन्मे, लेकिन आत्मिक रूप से एक बार जन्म नहीं किया हो सकता है। जब आत्मिक रूप से हम लोग जन्मते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम लोग जन्मते हैं, तो उस दिन एक्टिवेट होता है। तो अभी देखिए यहां पर गधी के बच्चे को जन्मना पड़ा। और एक वचन देखते, सब उपदेश 3 उसका 11 पद, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। इसको अंग्रेजी में पढ़े गए रेफरेंस को बहुत अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। परमेश्वर अपने अपने समयों में सब कुछ को सुंदर किया है। तो एक जन्मने का टाइम है, फिर उसके बाद जब हम लोग बड़े होते हैं उसका टाइम है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जन्मने का टाइम है, उस जन्मने का टाइम एक सुंदर टाइम रहता है, एक सुंदर मोमेंट रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर यहां पर कहता है परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में, अंग्रेजी में बाइबल में ऐसे लिखा, मनुष्य के हृदय में, हार्ट में इटर्नल पर्पस को रखा है, अनंतकालीन उद्देश्य को रखा है। परमेश्वर ने
एक बहुत बड़ा भविष्य को इंसान के हृदय के अंदर छुपा के रखा है और ऐसे डिजाइन किया है, बड़ा ही कीमती है वो, और उसमें से सब भाग हम लोग को समझ में नहीं आता। सोचिए कि कितना चीज डिस्कवर करना है, कितना चीज जानना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो एक पैदा होने का समय है। अब सवाल यह है कि क्या आपने पैदा हुआ है, क्या आप परमेश्वर के राज्य में जन्मे हैं? अगर परमेश्वर के राज्य में जन्मे हैं तो एक फेज आपके लाइफ में कंप्लीट हो गया है। दैट इज वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशन टू यू, आप राइट वे में हैं। उसके बाद होता है गधी के बच्चा तो पैदा तो हुआ, लेकिन एक बढ़ने का समय है, क्योंकि वो बच्चा जब तक नहीं बढ़ेगा, गधा का बच्चा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा में यीशु मसीह नहीं बैठ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का लोड उसका वेट को उठा नहीं सकता है। इसीलिए एक ग्रोइंग स्टेज रहा, एक ग्रोइंग स्टेज रहा, एक बढ़ने का क्रम रहा, एक बढ़ने का स्थिति रहा। तो परमेश्वर के राज्य में पैदा होने के बाद में चेक लिस्ट ये है कि आर यू ग्रोइंग इन द लॉर्ड? क्या सचमुच प्रभु में आप बढ़ रहे हैं? प्रभु में बढ़ रहे हैं बोलने से प्रभु के गुणों में बढ़ रहे हैं, सीधा सीधा बात बोल रहा हूं मैं। क्या परमेश्वर का प्रेम में बढ़ रहे हैं? क्या आप क्षमा देने में बढ़ रहे हैं? अभी सारी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं प्रेम और क्षमा का बात कर रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेम में बढ़ेंगे, क्षमा में बढ़ेंगे, प्रभु के गुणों में बढ़ेंगे, उसके आत्मिक फल में बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा के 9 फल जो गलती उसका 5 उसका 22-23 में लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, इन गुणों में बढ़ रहे हैं आप। अगर इन गुणों में बढ़ रहे हैं आप, तब जाके वो यीशु मसीह जो उद्देश्य दिया है, उद्देश्य का एक लोड है, वो जिम्मेवारी है। वो जो उद्देश्य है कुछ जिम्मेवारी है। यीशु मसीह यूं ही नहीं बैठ गया, वो बच्चा एक ग्रोथ हुआ था, एक बढ़ा एक बच्चा था, लेकिन एकदम ऐसे नहीं था कि ये गधा का बच्चा 4 दिन का था, ये 1 सप्ताह का था। इसके ऊपर में यीशु मसीह नहीं बैठ सकता है। गधा का बच्चा जरूर था, लेकिन वो यीशु मसीह का वेट को उठाने लायक बढ़ गया था। उसी तरह से क्या आपके जीवन में अगर उद्देश्य उभर के नहीं आ रहा है, वो प्रकट नहीं हो रहा है, उसका एक कारण है कि आपको अब तक जितना बढ़ जाना चाहिए प्रभु में, जिस रूप में बढ़ना चाहिए, जो रूपरेखा आना चाहिए आपके आत्मिक जीवन का, जो शेप आना चाहिए, वो शेप नहीं आया है। आपका लाइफ में अगर शेप नहीं आया है तो कैसे उस उद्देश्य का लोड को डालेगा? कैसे वो उद्देश्य आपके ऊपर में बैठेगा? या वो असाइनमेंट, वो होमवर्क आपके साथ में एनकाउंटर कैसे होगा? उद्देश्य तो आपके साथ में है, लेकिन वो असाइनमेंट, वो होमवर्क क्या करना है, उसके साथ में आमना सामना कैसे होगा? क्या एक क्लास 5 का बच्चा को क्लास 9 का होमवर्क दिया जा सकता है क्या? वो करेगा क्या? क्लास 9 का होमवर्क को करने के लिए, असाइनमेंट को करने के लिए क्लास 5 से लेके ग्रो करना पड़ेगा, प्रोमोट होना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा क्लास 9 तक। जब क्लास 9 में पहुंच जाएगा तो क्लास 9 का होमवर्क को करेगा। उस समय और ढेर सारी बातें होंगी। उसी तरह से एक पैदा होने का टाइम है तो एक ग्रोइंग टाइम है। चेकलिस्ट ये है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आर यू रियली ग्रोइंग? आर यू रियली ग्रोइंग इन द लव ऑफ गॉड? क्या आप लोगों को क्षमा देने में आपको हिचकिचाहट नहीं होता है? क्या आपको लोगों को प्रेम करने में, स्पेशली प्रभु किस प्रकार का प्रेम चाहता है? क्या आपने कभी सुना है, पढ़ा होगा इस वचन को, है ना? अपने दुश्मनों को क्षमा करो और अपने दुश्मनों से प्रेम करो। कितना बड़ा होमवर्क है। दुश्मनों से प्रेम करो कह रहा है। हमको तो घर के लोगों से प्रेम नहीं होता है, हमको तो पड़ोसी से प्रेम नहीं होता है, हमें तो कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं होने पाता है, उनको क्षमा नहीं करने पाते हैं। प्रभु का होमवर्क देख रहे हैं, दुश्मन से प्रेम करो, उनको क्षमा करो। एक बिग असाइनमेंट। तो हम कैसे चेक करें कि हम बढ़ रहे हैं कि नहीं? कैसे चेक करें? चेक कीजिए, उसके साथ में उन बातों को चेक कीजिए। प्रेम, आनंद,
मेल, धीरज, विश्वास, कृपा, भलाई, इन तमाम बातों का फल दिखाई दे रहा है कि नहीं हमारे जीवन में? अगर नहीं दिख रहा है, ग्रोइंग नहीं है, तो उद्देश्य भी उभर के नहीं आएगा। इसीलिए प्रकट नहीं होने पाता है, जानने नहीं पाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वही शब्द उपदेशक उसका 3, उसका 1 से 2। अभी देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वचन को, ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय। इसको हमने बताया, जन्म का समय। अभी देखिए, बोने का समय, अंग्रेजी में लिखा हुआ प्लांट करने का समय, यानी एक बीज लगाने का समय, और बोए हुए को उखाड़ने का समय। बोए हुए को उखाड़ने का समय वो समय है जब अभी बड़ा हो गया है। लगाए उस समय छोटा था, अब उसमें से निकल कर आया है, ग्रोथ हो गया है। ग्रोथ होने के बाद में ना उखाड़ेंगे। फिर ग्रोथ होने के बाद, बढ़ने के बाद जब उखाड़ते हैं उस फसल को, तो उसका स्थान खलिहान में होता है। खलिहान से कहीं और जाता है, उसका उद्देश्य पूरा होता है। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर ग्रोइंग स्टेज नहीं है, ग्रोथ नहीं हो रहा है मसीह में, तो उखाड़ कर एक नया पोजीशन में परमेश्वर कैसे लाएगा? उद्देश्य जहां पर पूरा होगा उस पोजीशन में कैसे लाएगा परमेश्वर? उसमें नहीं लाने पाएगा। इसीलिए ग्रोइंग जो चीज है, प्रभु में बढ़ना, ये बहुत ही कीमती चीज है। इसको हमको बड़े जिम्मेदारी के साथ में निभाना है और चेक करते जाना है कि मैं बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक टाइम है खोलने का समय। उस गधे के बच्चे को, उसके माँ को खोला गया, या तो अनलॉक किया गया। आज जो खोलने का जो समय है, यहां पर एक बार खोल कर लेकर आए इनको और पूरा हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में फेज फेज में खुलता है, अनलॉक होता है हमारा लाइफ, क्योंकि उद्देश्य एक दिन में उभर कर नहीं आता है। इसीलिए एक एक फेज में खुलता है। अब हमारा लाइफ में अनलॉक कैसे होगा उद्देश्य? हमारे जीवन में खुलेगा कैसे? कुछ एक प्रक्रिया है, उसको देखेंगे। यीशु मसीह ने, भविष्यवाणी तो हो गया था उस गधी के बच्चे के लिए, लेकिन भविष्यवाणी के हिसाब से वो एक चौराहे में है अभी, और उसको जब तक उस गधी के बच्चे को बेतफागे तक नहीं लाया जाता है, जहां पर यीशु मसीह प्रेजेंट है, तो यीशु मसीह बैठ के वहां से नहीं जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह भी रुक गया एक स्थान पर, चेलों को बोला तुम लोग जाओ, सामने के नगर में जाओ, और वहां पर चौराहे में, वहां पर एक गधी और उसका बच्चा आपको मिलेगा, दोनों को खोल कर लेकर आओ। फिर उसने एक चीज साफ साफ कहा, मत्ती उसका 21:3 में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत तुम्हें भेज देगा, उन्हें भेज देगा। हालेलुया। अभी देखिए, यहां हाथों से उसके गले में जो रस्सी है वो खोलना आसान है, लेकिन मालिक के हाथ से निकाल कर लेके आना वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, कोई तुमको पूछेगा, और सचमुच पूछा, वो जो 2 जानवर हैं उनके मालिक ने पूछा, क्या भाई क्यों खोल रहे हो, कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? तो उस मालिक की अथॉरिटी से निकालना, उस जगह से निकालना, इसके पीछे में यीशु मसीह का इंस्ट्रक्शन काम किया है कि उनको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, ऐसे बोल दोगे, यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, तुम लोग ऐसा ही बोलना, तब उन्हें वो छोड़ देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी कितने प्रकार का निर्देश का आवश्यकता है। वो इंस्ट्रक्शन ही हमको अनलॉक करेगा। वो इंस्ट्रक्शन, वो निर्देश प्रभु की ओर से आएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा से आएगा, वचन के द्वारा से आएगा, और वो निर्देश प्रभु के दासों के द्वारा से भी आएगा। कहीं से आएगा। देखिए कि आपके पास में निर्देश सब आ रहा है कि नहीं, इंस्ट्रक्शन सब आ रहा है कि नहीं, ये करो, ये मत करो, इधर से जाओ, उधर से मत जाओ,
ऐसे इंस्ट्रक्शन आप लोग सुनने के आदी हैं कि नहीं? हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, अच्छे इंस्ट्रक्शंस, अच्छे निर्देश जो हमको मिलते हैं, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम अपने कानों को बंद करके रखते हैं। और क्या होता है, हमारा लाइफ अनलॉक नहीं होता है, हम लोग खुलते नहीं हैं। खुलने का जो क्रम है उसमें इंस्ट्रक्शन है। यीशु मसीह ने ये इंस्ट्रक्शन दिया, एक इंस्ट्रक्शन के साथ में लोग मूव किए, तभी जाके खोलने पाए, तब जाके अनलॉक होने पाया। नीति वचन उसका 8 का 33 में लिखा हुआ है। वहां क्या कहता है? वहां लिखा हुआ है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। नीति वचन 8:33, शिक्षा को सुनो, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लिसन टू द इंस्ट्रक्शन, और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में सुनने अनसुनी ना करो। सॉरी, मेरा थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एनीवे, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। कितने सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, प्रभु के दासों के द्वारा से खासकर आते हैं, एक्सपीरियंस्ड है जो लोग, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, उनके द्वारा से इंस्ट्रक्शन, निर्देश सब आते हैं। डू दिस, डोंट डू दिस, ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए। लेकिन सुनते हैं, और कई लोग क्या करते हैं ना, पास्टर क्या बोलेगा, सर प्रभु का दास क्या बोलेगा, बस सुनने के लिए, पूछने के लिए तो जाते हैं, लेकिन करते हैं अपना, सिर्फ पूछेंगे लेकिन करेंगे नहीं। पता नहीं क्यों पूछते, मालूम नहीं मुझे, पूछेंगे लेकिन करेंगे नहीं। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या करता है, हमारे लाइफ का उद्देश्य को अनलॉक करता है, खोलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हो, हियर इंस्ट्रक्शन एंड बी वाइज एंड रिफ्यूज इट नॉट, रिफ्यूज इट नॉट। क्यों? इसमें आशीष है, इसमें अनलॉकिंग है, इसमें खुलता है, अनटाई होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। You need people to lose your purpose. आपके जीवन में जो उद्देश्य है वो उभर कर आए, वो खुल के बाहर आए, इसके लिए लोग चाहिए। ये अपने आप नहीं खुलता है, कुछ अंश खुलेगा अपने आप, लेकिन बहुत सारे अंश आपको अकेले नहीं खुलेगा। अकेले अकेले रहेंगे, फेलोशिप नहीं है, इंस्ट्रक्शन लेने वालों के साथ नहीं बैठते हैं उठते हैं, किसी के साथ में कनेक्शंस नहीं है, नहीं खुलेगा, दब जाएगा। ऐसे मैं खुद अपने जीवन में जाना हूं, आज अगर जिस मुकाम में मैं पहुंचा हूं तो मुझे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उसको हमने फॉलो किया है। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में मिनिस्ट्रिंग किए हैं, मेरे मित्र लोग मिनिस्ट्रिंग किए हैं, मेरे पासवान लोग मेरे लाइफ में मिनिस्ट्रिंग किए हैं, मेरे माता पिता मेरे लाइफ में मिनिस्ट्रिंग किए हैं, और कितने सारे चीज को अनलॉक किए हैं। मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को सुना है। कई एक जगह में अपना ईगो को हर्ट हुआ है, हाँ मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है, लेकिन मैंने देखा कि अपना ईगो में रहने से कोई फायदा नहीं होता है, अपने घमंड में रहने से कोई फायदा नहीं होता है। हमको दीन होना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा। देखिए मत्ती उसका 21 उसका 1 और 2, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहा, क्या कहा? जाओ सामने के नगर में जाना और वहां पर एक गधी और उसके बच्चा बंधा हुआ रहेगा, उसको खोल के लाना। 2 व्यक्ति जरूरत हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में 2 ही व्यक्ति जरूरत होंगे, हो सकता है 1 व्यक्ति जरूरत हो, 2 व्यक्ति जरूरत हो। अलग अलग जीवन काल में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग व्यक्ति परमेश्वर लाएगा, जिसके द्वारा से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जो आपके हाथ को पकड़ के आपको चलाने का सिखाएगा। इसीलिए खोलने वाले लोगों को प्रभु रखा है, परमेश्वर खोलने वाले लोगों को रखा है, जो हमारे जीवन में खोलते हैं। यस, एक बार मैं जस्ट आई थिंक मेरा पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ था या कंप्लीट हुआ था, याद नहीं आ रहा है, शायद कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी दौरान में मेरे घर में 2 प्रभु के दास लोग आए। अभी फिलहाल जिस घर में हूं वहां नहीं, आई थिंक इट इज अराउंड 2005-6 के अराउंड में। और मेरे माँ अकेले थी, मैं था, और प्रभु के दास लोगों ने इसी वचन को निकाला और कहा कि आप माँ हैं और ये गधा है,
यही वचन को निकाला था, मुझे याद आ रहा है जब इसको बता रहा हूं तो। और उन्होंने कहा इस बच्चे को दीजिए, इस गधे के बच्चे को प्रभु का प्रयोजन है। तो मेरे माँ बोल रही थी इतना खर्चा कर रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं और ये लोग मांग रहे हैं, प्रभु के दास लोग, क्या बात है ऐसे। और बैठे बैठे रो दी उस दिन मेरी माँ ने, क्योंकि इच्छा नहीं था। हाँ, मैं फुल टाइम सर्विस केवल प्रभु का सेवा करूं, ऐसे इच्छा नहीं था। वो बार बार बोलती थी मेरे को कि बेटा सेवा के लिए मेरे को कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप नौकरी के साथ में सेवा करना। लेकिन मेरे लिए नौकरी के साथ में सेवा प्रभु नहीं रखा था। अभी अगर उन सारे गवाहियों को बताऊंगा तो काफ़ी समय होगा, मैं उस सब बातों को नहीं बताना चाहता है। आने वाले दिनों में आप इस कार्यक्रम सबको देखेंगे तो बीच बीच में हो सकता है मैं अपने जीवन के टेस्टिमनी को लेकर आऊँ कि प्रभु मेरे साथ में किस तरह से डील किया, कैसे किया। तो बहुत सारी बातें आप सीखने को पाएंगे। उस दिन उन्होंने कहा था, लेकिन एक दिन समय आया, मेरी माँ को समझ में आया, और मेरी माँ ने एक कलीसिया में मैसेज सुनते समय एक मीटिंग के दौरान में उसने कह दिया, प्रभु मैं अपना बेटा को आपके लिए देती हूँ। और कुछ शर्तों को रखा। क्या शर्त रखा? मेरा बेटा इंजीनियरिंग पास किया है, मैं इसको देती हूँ, लेकिन मेरा बेटी भी इंजीनियरिंग पास की है, वो नौकरी की तलाश में, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, उसे कम से कम नौकरी दे दीजिए, मैं अपना अब मेरा बेटा को ले जाइए। नॉट बैड, प्रभु के पास में कभी कभी लोग ऐसे शर्त रखते हैं। दैट्स गुड थिंग, दैट्स गुड थिंग। हन्ना ने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझे दे दूंगी, और दे दिया, बेटा दिया, उसने मन्नत माना था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मालूम 2000 आई थिंक 2006 का बात है, या सॉरी 2005 का बात है, जब ऐसे प्रार्थना किया मेरे मम्मी ने, ये अक्टूबर महीना आसपास में प्रार्थना किया था, मुझे रिलीज कर दी हार्ट से। उसी साल का दिसंबर 31 तारीख को मेरा बहन का जॉब हो गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक अच्छी कंपनी में जॉब दिया। तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत इंटरेस्ट रखता है, इन सारे प्रोसेस से होकर लेके जाता है। वो प्रभु के दो दास मुझे खोलने के लिए आए थे, और जो बातों को मेरे माँ के हृदय में डाल दिए थे, वो कहीं ना कहीं एक दिन काम किया और मैं रिलीज हो गया। इंस्ट्रक्शंस आते हैं, परामर्श आते हैं, निर्देश आते हैं, फिर खोलने वाले इंसान भी होते हैं। और वो पहला चरण था मेरे जीवन में। उसके बाद में जैसे जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य उभरने लगा, तो मेरे जीवन में उन उद्देश्यों को खोलने के लिए और भी लोग आते गए, और मैंने उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, और आज आप लोगों के सामने में हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके बाद में हमारे जीवन का उद्देश्य उभर के आए, इसके लिए हमारे बाजू में साथ में कोई एक जन, कम से कम एक जन कोई चलने वाला होना चाहिए। मैं सोचता हूं अगर यीशु मसीह को वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठना था, तो उसके माँ को भी खोल कर लेकर क्यों आओ बोले? उसका माँ को क्यों लेकर आने के लिए कहे? बैठना तो यीशु मसीह को गधी के बच्चे के ऊपर में है, माँ को क्यों लेकर आए? माँ को इसलिए लेकर आए क्योंकि माँ बहुत सारे बातों में एक्सपीरियंस्ड है। कितना सारा लोड उसने उठाया है पहले। अभी ये गधी का जो बच्चा है, इसके ऊपर में कोई इंसान कभी नहीं बैठा है बोल के लिखा हुआ था वचन में। आप लूका में या तो मार्कुस में पढ़ेंगे तो यही घटना को, जिसमें कोई कभी बैठा नहीं है। लेकिन इसके माँ के ऊपर में जरूर बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोड दिए गए हैं। और इस चीज को हो सकता है उस गधी के बच्चे ने देखा है। तो साथ में जब चलेंगे लोग आएंगे तो क्या होगा? उसको कॉन्फिडेंस आएगा। किसको? गधी के बच्चे का। मेरा माँ तो है ना मेरे साथ में, मेरे साथ में कोई चल रहा है, अपने जैसा है कोई चल रहा है। क्या आपने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है, जो तेरे साथ चल सके, जो तेरे साथ में रह सकते हैं? वो इंसान एक हो सकता है, दो हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकते हैं। क्या आपने उसको आइडेंटिफाई किया है जिसके साथ चलें आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य को जहां पर आप ढोने नहीं पाते हो तो उसको पूरा करने के लिए हेल्प कर दे आपको। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर ने फेलोशिप में रखा है। एक तो पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता रखना है, दूसरा हमारे इर्द गिर्द कुछ लोगों को परमेश्वर ने बना के रखा है। ऐसे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा कि कौन मेरे साथ साथ चलेगा, कौन मेरी मदद करेगा, ताकि मेरा जीवन का उद्देश्य उभर कर आए। इसीलिए यीशु मसीह ने उसके माँ को भी, गधी को, उसके माँ को भी
लेकर आने के लिए कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लास्टली एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, एंगेज योरसेल्फ इन वर्क। जो भी आपको मौका मिलता है आपके जीवन में, अपने आप को एंगेज करके रखो कामों में, आइडल नहीं रहो, मत रहिएगा। आपको काम करना है। जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, हो सकता है कलीसिया में मिले, घर में मिले, घर के बाहर मिले, आपके समाज में मिले, कम्युनिटी में मिले। कुछ कुछ मौका ऐसे आते हैं जो सचमुच सुनहरा पल रहता है, और जब उस काम में लगेंगे, लगते 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 एक ऐसा कुछ ट्रैक ऐसे वाला काम रहेगा जो आपका उद्देश्य का होगा, वो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसमें आप फिनिशिंग काम करने पाएंगे, उसमें आपका जुनून देखने को पाएंगे, उसमें खास इंटरेस्ट देखने को पाएंगे। फिर वहीं से कड़ी चालू होगा। ओके, मुझे लगता है मैं इस चीज के लिए बनाई गई हूं, मुझे लगता है मैं इस चीज के लिए बनाया गया हूं। प्रेज गॉड। इसीलिए सबोपदेशक 9 उसका 10 में लिखा हुआ है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले उसको क्या करना? पूरे शक्ति भर करना, जुनून के साथ में करना, इंटरेस्ट नहीं लगने से भी उसको ताकत लगा के करना। कई एक काम शुरुआत के दिनों में हमको पता नहीं चलेगा कि इसको मैं करूं कि नहीं करूं, लेकिन प्रभु प्लेस करने के लिए, वो ट्रैक में लाने के लिए कामों को देगा, मौका देगा, अपॉर्चुनिटीज देंगे हमारा, और उसी में हमारा जीवन का उद्देश्य धीरे से उभर कर आएगा। है शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। इसलिए इस धरती में जो हमको काम मिल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, मौका मिलते हैं, उसको हमको करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक वचन देखिए, उत्पत्ति उसका 2:15 में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यहां पर क्या लिखता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया। फिर क्या कहता है? कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। अभी बहुत लोगों का थिंकिंग है, आदम को परमेश्वर ने कोई काम नहीं दिया, वाह कितना सुंदर जगह था, उसे रख दिया और खाओ पियो और सो जाओ, क्योंकि फल मूल तो सब है, सब कुछ खा सकते हो, कोई काम नहीं दे ना। परमेश्वर ऐसा डिजाइन ही नहीं किया इंसान को कि आइडल रहे, वो अपने आप को ऐसी अलग थलग करके रखे, कुछ भी काम ना करे, ऐसे नहीं किया है परमेश्वर। ये कतई इच्छा नहीं है। वहां पर देखिए, परमेश्वर ने वाटिका को दिया और कहा वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यही काम था, यही काम था उसके लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं, इससे तो बहुत सारे बातें हम बात कर सकते हैं इसके विषय में, लेकिन हमने इन 2 पार्ट्स में आपको कुछ बातों को समझाने की कोशिश की है। पहला कि आप बहुत कीमती हैं। परमेश्वर आपके विषय में एक उद्देश्य रखता है। उस उद्देश्य को बाहर प्रकट रूप में आने के लिए आप लोगों को इन क्रमों से होकर जाना पड़ेगा, पैदा होना पड़ेगा। परमेश्वर के राज में बढ़ने का क्रम है, खुलने का समय है, साथ किसी के साथ में चलने का समय है, तमाम बातें हैं। अगर इन तमाम बातों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ प्रकट होगा। पहला एपिसोड में मैंने बताया था, जो सब कुछ को प्रकट करता है वो लाइट है। लाइट का फंक्शन है सब चीज को प्रकट करना। तो मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूं, इन तमाम बातों को नजरअंदाज ना करें, देखें और खुद स्टडी कीजिए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, प्रभु बात करेगा आपसे, नई बातों को प्रकट करेगा। जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। आप ज्योति में चलिए, आपका उद्देश्य भी प्रकट होते चला जाएगा और आप आशीषित व्यक्ति रहेंगे और ढेर सारे लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। मैं विश्वास करता हूं ऑल्सो ऑफ मन्ना इस कार्यक्रम में आपने आज बहुत सारे बातों को सीखा, आशीषित हुए हैं आप। आइए हम लोग दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी, जितने लोग आज परमेश्वर पिता आपके वचन को सुने हैं, इस उपदेश को सुने हैं प्रभु जी, इस शिक्षा को सुने हैं प्रभु जी, आज तक अगर कोई डायलामा में है प्रभु जी, मुझे क्या करना है नहीं करना है मालूम नहीं लॉर्ड, असंतुष्ट जीवन काट रहा है प्रभु, लॉर्ड होने दे राजा, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से मदद कर प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हर एक का उद्देश्य उभर कर आए और प्रभु परमेश्वर पिता तेरे राज्य में परमेश्वर पिता एक इफेक्टिव इंसान होने बनने पाए, आपका इफेक्टिव संतान बनने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता ढेरों के लिए आशीष का कारण होने पाए।
प्रभु जी हम हर एक श्रोताओं को आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमसे बने रहिए, जुड़िए रहिए और हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष करें।